कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल उपमन म्यूजिक कला अटारी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ सभी माताएं, बहन, भाई ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। सर्दी आ गई है, सभी अपनी रियाज भी बरकरार रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। जब भी कभी जाएं अपने पूरे कपड़े पहन के जाएं, ठंड से बचाव रखें, शीत लहर चल रही है, और धीरे धीरे अपनी रियाज भी करते रहें। आज का जो मेरा लेसन है बहुत ही सुंदर, सटीक और आसान तरीके से बनाया है। जो बहन भाई माताएं जो नए नए सीख रहे हैं, उनके स्वरों का ज्ञान नहीं है और डायरेक्ट ही गाना निकालना चाहते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण का काम करेगी। जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो समझो वो हारमोनियम कलाकार बन गया, ये मेरा दावा है। बशर्ते आप सुबह शाम 20 दिन, बस ज़्यादा नहीं मांगता आपसे, 20 दिन सुबह शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को रियाज कीजिए। इस जो मंत्र का जो मैं बता रहा हूं, सिर्फ 3 नाम बता रहा हूं, राधा, कृष्ण और राम। इन तीनों का जाप कर लेते हैं तो आपको पूरे स्वरों का ज्ञान हो जाएगा। 20 दिन बाद आप कोई भी शब्द या गाना या भजन निकालना शुरू कर दोगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो मध्य सप्तक के सा से स्टार्ट करना है और प्रत्येक स्केल से इस जाप को करना है आपने। जैसे सा से गाया, रे से गाया, गा से गाएंगे, माँ से गाएंगे, पा से गाएंगे, धा से गाएंगे, नी से गाएंगे। वो तब संभव है जब हमारा गला जहाँ इजाज़त देता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप यहाँ तक चढ़ जाइए, नहीं, आपका गला जहाँ तक इजाज़त देता है उतना ही गाइए। जैसे मेरा गला गा तक गाता है या माँ तक गाता है तो बिल्कुल माँ तक गाइए, मत जाइए ऊपर। ज़्यादा जाओगे तो गला फटेगा, आवाज़ फटेगी, बेसुरा हो जाओगे। इसलिए जहाँ तक आपकी गला इजाज़त देता है उतना ही काम कीजिए। तो चलते हैं। श्री राधा 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 श्री राधा। सिर्फ 4 अक्षरों का काम है। तो इसमें एक शुद्ध आएगा, बाकी कोमल आएंगे, कोमल सुर आएंगे। मध्य सप्तक का सा और रे कोमल आएगा। मंद्र सप्तक का नी कोमल और धा कोमल का उपयोग किया है। सिर्फ 4 बटनों का काम है इसमें। अगर आप 4 बटनों से इन 3 जापों को कर लेते हैं तो सुरों के कलाकार बन जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलते हैं। तो इसमें ये देखना है, श्री राधा 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 श्री राधा। यानी कि हमने उठाया कहाँ से, थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद एक स्टेप नीचे उतरा और उसके बाद सबसे आगे टॉप में गया और वापस उन्हीं 4 स्वरों पे आ गया। तो ये देखने वाली चीज है। जैसे हम गाते हैं, जितना जैसे राधा 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 श्री राधा, यहाँ तक कोई ठहराव नहीं है हमारा, यानी कि कंटिन्यू चल रहे हैं। ठहराव कहाँ आ रहा है, लास्ट में श्री राधा, यानी कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं,
थोड़ा हम ठहराव दे रहे हैं। श्री श्री राधा, तो ऐसे ही हम जब श्री बोलेंगे तो उस जगह पे हमने स्केल पे उंगली को उतनी देर तक ठहराना है जिससे वो हमको सेम आवाज डिस्प्ले कर सके। वो स्केल हमको, वो पाता हमको, वो काली हमको सेम आवाज फेंक सके, उतनी देर तक रखना है। चलता जा रहा है तो उंगली भी चलती जाएंगी। अगर गला रुक रहा है किसी जगह पे तो वही सेम उसको हाथ को भी वहां थोड़ी देर के ठहराव देना उस पाते के ऊपर, जिससे वही सेम आवाज फेंके। तो देखिए जैसे मैं बताता हूं उदाहरण के तौर पर, श्री राधा श्री राधा, सा सा नी सा सा रे सा नी सा सा, नी धा नी रे सा नी धा रे सा नी धा। देख रहे हो, श्री राधा रे सा नी धा। दोबारा देखिए, सा सा रे सा नी सा सा, नी धा नी रे सा नी धा रे सा नी धा। ये हो गया एक शब्द, ये पूरा निकाल दिया, वही चारों पाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अब हम बोलेंगे कृष्ण। कृष्ण का नाम लेंगे, श्री कृष्ण। वही स्केल है, वही सा है, वही रे है, वही नी है, वही धा है, मगर शब्द अलग हो गए। धुन वही है, उसमें राधा था, इसमें कृष्ण है। पाते वही है, धुन शब्द अलग अलग फेंक रहा है, धुन वही आ रही है। तो यही सुरों की पहचान करने के लिए जब हमने जाप करेंगे, 15 या 20 दिन जाप करेंगे, तो आपको सुरों का ज्ञान हो जाएगा। क्या यही राधा बोलता है, यही कृष्ण बोलता है, यही राम बोलता है। तो आपको जो अंतर होते ना, आपको कंफ्यूज होता है, वो कंफ्यूज इस जाप करने से, 20 दिन के जाप करने से पूरे पातों का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि तब आप खुद सोचोगे जो हम बोलते हैं वही है सुर हमको आवाज फेंकते हैं, जो हम बोलेंगे वही सुर फेंकते हैं। तो आपको डाउट दूर हो जाएगा कि हम यार जो बोलेंगे वो फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे, या वो बोलेंगे डिस्प्ले करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही वाली बात है कि कुआं में जैसी ये बात दोगे तो वो कुआं आप बोलोगे तो आई बोलेगा, अगर हम सा बोलेंगे तो साई बोलेगा, रे बोलेंगे तो रे ही बोलेगा। तो ये ऐसे 20 दिन जाप करोगे प्रत्येक स्केल से, वही चारों स्केल पे वही शब्द अलग अलग हो रहे हैं, धुन वही आ रही है, जिससे हमारा कंफ्यूजन दूर होगा और आपको सुरों का ज्ञान होगा। धीरे धीरे आप फिर गाना निकालना शुरू कर दो। अब हम सा से गा लिया, अभी राम और करना, हमने इस पर ही राम लेना है, राम का भी शब्द इस पर जाप करना है। से राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम। सा रे नी धा, यानी कि वही सेम वही है, आवाज अलग अलग, शब्द अलग अलग कर दिए इसने शब्द अलग अलग कर दिए। राधा भी इसी सुरों में था, कृष्ण भी इसी सुरों में है, और राम भी इसी सुरों में। तो पूरा कंफ्यूज आपका दूर हो गया कि वही 4 स्केल, हमने कोई दूसरी स्केल का काम नहीं लिया, दूसरी काली का हमने उपयोग नहीं किया, और वही चारों स्केल वही सेम आवाज फेंक रहे हैं। अगर हम चौथी भी इसमें कोई चीज जोड़ देते हैं वो भी यही बोलेगा। शब्द अलग अलग कर दिए, धुन एक ही बोल रहा है। 3 जाप कर लिया हमने, 3 मंत्रों को जाप कर लिया, स्केल वही है। तो यही जो अंतर को समझाने के लिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये 3 नामों का जाप बताया है, जो आपको 20 दिन करना है। मेरी तरफ से आप 20 दिन दे दीजिए, आपको इन स्वरों का पूरा ज्ञान हो जाएगा। 3 से हो गए। अब हम रे से करेंगे, सेम वही चीज है, यानी कि यहाँ है तो यहाँ उठ जाएगा। जो हम यहाँ चलते थे एंड में, यहाँ आता था, वो हमारा एंड क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। जब हम इस पर चलेंगे तो हमारा एंड कहाँ हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। जब हम इस पर चलेंगे तो हमारा एंड कहाँ हो जाएगा, इस पे हो जाएगा।
यानी कि एक एक स्केल बढ़ते जाएंगे। हमारी जो यहाँ से चलते थे वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ऊपर चढ़ते जाएंगे, आवाज़ हमारी बुलंद होती चली जाएगी, तेज होती चली जाएगी, तीव्र होती चली जाएगी, तार सप्तम में चली जाएगी, और वॉल्यूम तेज होता चला जाएगा, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चलते चले जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसमें स्वरों का भी ज्ञान हो रहा है, उतार चढ़ाव का भी पता लग रहा है, कहाँ ठहरना है, कहाँ चढ़ना है, कहाँ नीचे उतरना है। तो देखते हैं, रे से करते हैं वो वही सेम। शेरे राधा। अब जहाँ हम धीरे बोल रहे थे, हमारी आवाज़ दब रही थी, यहाँ थोड़ी हमारी खुल गई, गला हमारा खुल गया, क्योंकि हमने एक स्केल ऊपर कर दिया, दूसरी काली से शुरू कर दिया। शेरी राधा, सेम वही है। शेरी राधा, राधा राधा, शेरी राधा, राधा राधा, राधा राधा, शेरी राधा, राधा राधा। ऐसे बोल सकते हैं, राधा भी बोल सकते हैं, अपने मन से कुछ भी बनाते हो, मगर स्वर कटना नहीं चाहिए। शेरी राधा ऐसे बोल सकते हैं, राधा राधा, यानी कि पाते पर ठहराव दे रहे तो वही हिसाब से चल रहा है, वही स्वर फेंक रहा है। राधा राधा, शेरी राधा, यानी श्री भी होकर फेंक रहा है, राधे भी बोल रहा है। तो ये आपको क्लियर है। उसके बाद कृष्ण का नाम, हरे कृष्णा, वही सेम है, रे से ले रहे, हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब देखिए, रे से लिया है, रे रे गा गा, कोमल गा रहा है, शुद्ध रहा है, शुद्ध एक में आएगा, बाद में फिर कोमल चलेंगे। रे रे गा गा, रे सा रे रे, रे रे गा गा, रे सा रे रे, सा नी सा सा, गा रे सा नी, गा रे सा नी। क्लियर हो गया। वही चार हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी थे 1 2 1 2 3 4। अब यहाँ से लिया है तो 1 2 3 4, वही 4 स्केल हैं। शब्द अलग हो गए, स्वर ऊंचा हो गया, थोड़ा यहाँ स्लो था तो यहाँ ऊपर हो गया, तो हमारा आवाज करा रहा है कि ये ऊंचे जा रहे हैं हम। और ठहराव कहाँ आ रहा है, शेरी राधा, शेरी राधा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो क्लियर है। अब राम रह गया, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे रामा, रे रे गा गा, रे सा रे रे, सा नी सा सा, गा रे सा नी, गा रे सा नी। यानी कि हमारे गाने में गा रे सा, यानी कि थोड़ा सा वफा दे रहे हैं हम, ठहराव दे रहे हैं, गा रे सा नी, हरे रामा। तो हम उंगली को हरे रामा, अब जल्दी करते तो हरे रामा हरे रामा। तो हम ठहरे नहीं, जल्दी चले गए तो जल्दी उंगली चल रही है, ठहर रहे हैं तो उंगली ठहर रही है। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा। हरे रामा हरे रामा। क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं गा से,
तो गा से लेंगे तो और हमारी आवाज़ ऊंची उठ जाएगी, गला हमारा तार सप्तम में जा रहा है तो और ऊंची उठ जाएगी, हमारी पतली आवाज़ होती चली जाएगी और चढ़ाव भी जाएगा। तो स्केल वही 4 रहेगी। यहाँ से ले रहे हैं तो 1 2 3 4। अब इस पर आ जाएंगे, फिर हम स्केल 4 ही रहेगी, गाना वो रहेगा। तो आपको इस तरह से जब आप सारे सुरों पे, सारी स्केलों पे, सारी काली से रियाज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सुरों का ज्ञान हो जाएगा कि ये स्वर तो सारे शब्द वही बोलते हैं जो हम बोलते हैं। ये नहीं है कि ये साई ये रे ही बोलेगा, ये सा भी बोल देगा, माँ भी बोल देगा, धा भी बोल देगा, पा भी बोल देगा, इनमें सब कुछ है। बशर्ते हम सुरों को, अपनी आवाज को मैच करके रखें। यही एक तरीका है कि जितना हम बोलें उतना ही स्केल को शुद्ध करके तोलें। ये नहीं आवाज तो मैं ज्यादा फेंक रहा हूं और स्केल नीचे दबा रहा हूं, नहीं, उसको मिलाना है। स्वर और आवाज को मिलाने को ही सुरों का ज्ञान कहते हैं। तो देखते हैं गा से से रे से रे। अब देखो मैं स्लो बोल रहा हूं, ये तेज जा रहा है। से रे राधा 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 से रे। अब इसके साथ मिलाना तो कैसे बोलना पड़ेगा? राधा राधा श्री राधा। ये भी बोल सकते हैं राधा राधा श्री राधा। बात वही है, स्केल वही आएंगी। श्री राधा राधा राधा। अब दोनों शब्द सुनाई देंगे। श्री राधा राधा राधा। श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा। वही चारों में 1 2 3 4, 1 2 3 4 वही स्वर चल रहे हैं। आवाज ऊंची जा रही है, तार सप्तक की तरफ जा रही है, ठहराव वही है, शब्द अलग अलग हो रहे हैं, धुन वही है। तो मेरा कहने का मतलब फिर वही बोलूंगा कि जब जब आप इनकी रियाज करोगे, कब तकरीबन 20 दिन, मेरे कहने से सिर्फ 20 दिन कर लो, आप ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करो, कोई जाप मत करो, सारे सरगम को छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं सरगम करने की। आप इनको 20 दिन कर लीजिए, आपके सुर पक्का हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस चीज को। मेरी बात को इग्नोर ना करें, अंत तक जो बता रहा हूं वो फैक्ट है। सुरों का ज्ञान करने का बहुत ही सटीक और अच्छा तरीका है। जो बहन भाई बिल्कुल ही सारे गमा पाधा निशा सारे गमा पाधा निशा कर करके थक गए हैं और सुरों का ज्ञान नहीं हो रहा, तो मैं इनको सिर्फ ये 3 शब्दों के मंत्र को आपको जाप को कहने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ 20 दिन के लिए। वही करिए, देखिए। श्री राधा गा गा मा मा, शुद्ध गा और मा, ये हमारा आ रहा है। गा गा मा मा गा रे मा मा रे सा रे रे मा गा रे सा मा गा रे सा। क्या बोला है इसने? श्री राधा 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 श्री राधा। अब बोलना क्या हमने? कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा, कुछ भी बोल सकते हो। श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा। देखिए
गा मा मा गा रे गा गा रे सा रे रे मा गा रे सा। हरे कृष्णा श्री कृष्णा 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 हरे कृष्णा श्री कृष्णा। अब ले लेते हैं राम का, लेते हैं हरे रामा हरे रामा राम राम हरे राम। गा 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 मा मा गा रे गा गा रे सा रे रे मा गा रे सा। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है, आप इन सभी स्केलों से जिस जिस तरह से आपका गला चलता है, अगर आपका गला यहाँ से चलता है तो आप यहाँ तक ही रियाज कीजिए, ऊपर मत जाइए। आप तो इन्हीं को जो इन 1 2 3 4 तक, माँ तक या पा तक, यहाँ तक भी आप अगर इनके रियाज कर लेते हो 20 दिन, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में घुस जाएंगे। जब भी कहीं जाओगे या चलते रहोगे या जब भी हारमोन उठाओगे, हमारे आपकी उंगली इन्हीं पे जाएंगी, इस जाप पे ही चली जाएंगी, क्योंकि आपको ये रट जाएंगे और दिमाग में सुर बैठ जाएंगे। आपने देखा होगा कोई चीज़ को ज़्यादा काम करते हैं तो रात में वही चीज़ गुनगुनाते हैं, वही अपने दिमाग में बैठ जाती है तो वही चीज़ गाते हैं सपने में, या कोई भी चीज़ है तो वही सेम चीज़ है। आपको जब इसको 20 दिन कर लोगे तो आपको इन 4 स्वरों 7 स्वरों का ज्ञान हो जाएगा, 12 स्वरों का ज्ञान हो जाएगा, शुद्ध और कोमल का। तो फिर आपको गाना निकालने में कोई दिक्कत ना आएगी, बशर्ते आपको 20 दिन ये रियाज करनी पड़ेगी। मैंने पूरी तरह से नोटेशन के साथ बताया है और आराम से बताया, जो जिससे आपकी समझ में आए। ज़्यादा स्केल का उपयोग नहीं किया मैंने, सिर्फ आपको 3 नामों के जाप बताया है। आप इस जाप को कर लेते हैं बड़े धैर्यपूर्वक, अच्छी तरह से मन लगा के, और इधर उधर पर ना भटके किसी वीडियो पे, और इसी को 20 दिन कर लेते हैं तो आप खुद मेरे को बताओगे, उस्ताद जी आपने तो बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, ये तो बहुत ही सटीका है। जब इनकी रियाज करोगे ना, तो आपका अगल पड़ोस में या कोई देखेगा या सुनेगा कि यार ये तो राम मंत्र जाप गा रहा है, राधा का जाप गा रहा है, तो कृष्ण भगवान का जाप गा रहा है और बड़े सुर में गा रहा है, स्केल के साथ गा रहा है। तो खुद ही आप आनंद महसूस करोगे, पड़ोसी भी आपके बहन भाई माता हैं सभी सुनेंगे तो वो भी बोलेंगे हमारा बच्चा तो ये हरि कीर्तन गाने लग गया, बहुत अच्छी धुन निकाल रहा है, तो राम का भी नाम ले रहा है, राधा का भी ले रहा है, कृष्ण भगवान का भी ले रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अगर इनको सीख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको गाना निकालने में, और सुरों का ऑटोमेटिकली आपको ज्ञान हो जाएगा। अंत में मैं यही चाहूँगा कि मेरे को ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा और कहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद।